everyone, a very warm welcome to this part 4 of the making of a scientist. चलिए, चलते हैं आगे. लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो excuse me, we had discussed कि उनको एब्राइट को एक एक्सरे फोटो देखकर एक आइडिया आया था. वो आइडिया बहुत बड़ा था और बहुत अच्छा आइडिया था. अब हम देख रहे हैं कि when he saw those photos he didn't shout यूरेका. यूरेका कब बोलते हैं हम? जब हमें कोई बहुत अच्छा चीज मिल जाती है. इट इज अ क्राई ऑफ जॉय, राइट? या मैंने कर दिखाया, कर लिया, सोच लिया, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा, लेकिन बिलीव किया कि along with this findings about insect hormones, जो फोटोज gave him the answer, those photos जो उन्होंने देखी थी एक्सरे की, one of biology's puzzles, उनको एक बहुत बड़े पजल का आंसर मिल गया था जो बायोलॉजी में एक बहुत ही बड़ा रिडल माना जाता है. उसका आंसर उन्होंने ढूंढ लिया था. हालांकि उन्होंने अभी तक बहुत ओवर रिएक्ट नहीं किया, चीखे चलाए नहीं. वो पजल क्या था? हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. ब्लूप्रिंट क्या होता है यार? एक गाइड फॉर मेकिंग समथिंग, राइट? एक सेल कैसे देख लेता है डीएनए का? सॉरी ब्लूप्रिंट. डीएनए क्या है? सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, राइट? जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है कि उसके बाद कौन क्या रिप्रोड्यूस हो रहा है, राइट? इट डिटरमिन्स द फॉर्म. वही डिटरमिन करता है फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल. इसीलिए डीएनए होता है ब्लूप्रिंट. वही डिटरमिन करता है कि कौन रिप्रोड्यूस होगा, जो आने वाला चीज जो जिसका रिप्रोडक्शन होगा वो कौन है. एब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट जेम्स आर वांग, उन्होंने क्या किया? उन्होंने काम किया किस पर? वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स, ऑल दैट नाइट, पूरी रात पिक्चर्स बनाते रहे और कंस्ट्रक्ट करते रहे प्लास्टिक मॉडल्स को ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? क्या दिखाना चाहते थे वो कि ये होता कैसे है, वो ब्लूप्रिंट कैसे पढ़ पाते हैं. इकट्ठे टुगेदर उन्होंने एक पेपर भी लिखा जिसमें इस थ्योरी को एक्सप्लेन भी किया गया, राइट? सो सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, मतलब किसी को सरप्राइज नहीं हुआ जो उनको जानते थे. रिचर्ड एब्राइट को अभी तक जान चुके थे लोग काफी, राइट? ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड, सेकेंड आए 1510 लोगों में. बहुत अच्छा स्कोर रहा उनका, हाईएस्ट ऑनर्स, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ. उसके बाद ही वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल. ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बन गए तो उनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट बढ़ते जा रही है. वहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए. अगर थ्योरी सही प्रूव होती है तो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ. कहा था ना, एक बायोलॉजी के बहुत बड़े पजल को सॉल्व कर देंगे. इट माइट ऑल्सो नीड टू न्यू आइडियाज, मतलब वो नए आइडियाज जनरेट कर सकती है फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर. तो वो कैंसर इन एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में रादर, कैंसर और कुछ और डिजीजेस होने से वो रोक भी सकते हैं. All of this is possible because of his scientific curiosity. उनकी scientific curiosity जो थी वो बहुत हाई थी, है ना? उनकी हाई स्कूल का रिसर्च into the purpose of spots of a monarch pupa, right? सब कुछ led him to this theory about cell life. So Richard Ebright has been interested, काफी curious है, interested है in science तब से जब से वो बटरफ्लाई कलेक्ट करते हैं. लेकिन इतना नहीं, नॉट सो डीपली दैट ही डिड नॉट हैव टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट्स. वो सब चीजों में इंटरेस्ट लेते रहे, राइट? ऑल्सो बिकेम अ चैंपियन डिबेटर जो डेक्लेमेशन कॉम्पिटिशंस वगैरह वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, डिबेट कॉम्पिटिशंस में, उसमें बहुत अच्छे थे. और एक पब्लिक स्पीकर विद अ गुड कैनोइस्ट. A canoeist is somebody जो skilled होता है at racing
and doing something that tests the skills, right, in a canoe. So all round outdoors person, मतलब आउटडोर एक्टिविटीज में चैंपियन थे वो, रेसिंग रूसिंग भी बड़े अच्छे से कर रहे हैं, राइट. सो एक्सपर्ट फोटोग्राफर, फोटोग्राफी बहुत अच्छी करते हैं, और नेचर और साइंटिफिक. देखिए बचपन से उसकी मम्मा ने जो उनको जो चीज़ें लाकर देती थी वो भी तो वैसी थी. कैमरा, राइट, शुरू में मेंशन था. एंड सी फोटोग्राफी, नेचर और साइंस की फोटोग्राफी तो बहुत ही अच्छे करते थे. सो हाई स्कूल में ही वॉज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड था एक स्टूडेंट, राइट, क्योंकि लर्निंग ईजी थी. ईजी क्यों थी? क्योंकि वो क्यूरियस थे. बहुत सारी एनर्जी अपनी टुवर्ड्स डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स में लगा देते थे. उनको ये भी नजर आया, ये ही फाउंड समवन टू एडमायर, कि एक ऐसे इंसान थे जिनको एडमायर कर सकते थे, वो ये थे. इनके सोशल स्टडीज टीचर, जिन्होंने सोशल स्टडीज पढ़ाया, और एडवाइजर टू बोथ क्लब्स. सो मिस्टर वियरर परफेक्ट थे, बिल्कुल पर्सन फॉर मी देन, ही सेज. वो कहते मेरे लिए परफेक्ट थे. क्यों वो परफेक्ट लगे? क्योंकि मिस्टर वियरर जो थे वो उनको मोटिवेट कर रहे थे टुवर्ड्स गोइंग फर्दर, एंड ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज. तो ब्राइट तो खुद ही बहुत क्यूरियस थे, सो ही ऑलवेज वॉन्टेड टू ग्रो एंड लर्न. रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. जो टीचर्स ये एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं हमेशा बच्चों को याद रहते होते, राइट. इन्होंने कहा था, what pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night. यहां एक ऐसा बच्चा था, एक ऐसा इंसान है जो 3 से 4 घंटे रात को भी दे सकता था डूइंग डिबेट, रिसर्च, बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च. दिन में रिसर्च भी करना है और बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स पर रिसर्च करना, रात को डिबेट भी कर सकते थे 3-4 घंटे. रिचर्ड वॉज कंपेटिटिव, उनमें वो कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग थी. मिस्टर वियरर कंटिन्यूड, बट नॉट इन अ बैड सेंस. कंपेटिटिव ऐसे नहीं कि दूसरे को नीचे लेकर आए. ही एक्सप्लेन्ड, आगे एक्सप्लेन किया, रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग्स सेक. इसलिए नहीं चाहते थे वो कि सिर्फ जीत जाऊं औरों को हरा दूं, जीत जाऊं औरों को हरा दूं. ही वॉन्टेड टू ग्रो, ही वॉन्टेड टू लर्न. Rather, he wanted to do the best job he could. जो वो कर रहे थे वो इतना अच्छा करना चाहते थे कि मैं इतना लर्न कर जाऊं कि मैं बिल्कुल अच्छे से करूं अपना काम. For the right reasons, सही चीज़ों के, सही रीजंस के हिसाब से he wants to be the best. और यही एक बात थी, one of the ingredients in the making of a scientist. एक साइंटिस्ट में ये बात ज़रूर होना ज़रूरी है, टू बी पॉजिटिवली कंपेटिटिव. और वो थे विद अ फर्स्ट रेट माइंड, एक अच्छा दिमाग, उसमें क्यूरोसिटी हो, और उसको, इन दोनों चीज़ों को अगर मिक्स कर दिया जाए, विल टू विन मतलब पैशन, यानी एक क्लियर दिमाग, अच्छा पैशन और क्यूरोसिटी, अगर ये चीज़ें मिल जाएं तो फिर सही चीज़ें अपने आप होती हैं. ब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़. तो वो कह रहे हैं ये सारी वो क्वालिटीज़ ही जो एक अच्छे साइंटिस्ट में होनी चाहिए थी. फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवल्स ऑफ द मोनार्क 10, तब से ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, उन्होंने कभी भी क्यूरोसिटी, साइंटिफिक क्यूरोसिटी में हारे नहीं, आगे ही बढ़ते गए, ज़्यादा सीखते गए. थैंक यू. दिस ब्यूटिफुल चैप्टर कम्स टू एन एंड, और आई होप आपको क्लैरिटी से समझ भी आ गया होगा. आप भी पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सके, राइट, पूरा समझने की कोशिश करें. थैंक यू, बाय बाय.